हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9 के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर का नाम है बेटा, पहले चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति। जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है बेटा। अब इस संख्या पद्धति में देखो, हम लोग क्लास 8 में आप लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 8 में संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसमें कई संख्याएं पढ़ी थी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है बेटा। लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। संख्या पद्धति को हम लोग पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले संख्या को। तो संख्या क्या होती है, देखिए संख्या क्या होती है बेटा, आप लोग अगर याद हो तो कमेंट में बता सकते हो। संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं, गणना करने के लिए प्रयुक्त जो संकेत होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, संख्या कहते हैं। मतलब कि जैसे किसी चीज को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, उसके लिए हम 1 2 3 4, तो ये तो मौखिक हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ संकेत दिया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, संख्या बोलते हैं। मतलब इसको आप लिख सकते हो कि गणना करने के लिए, गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत, गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाती है। प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाती है। अब इसमें संकेत, प्रयुक्त संकेत ना, अब ये संकेत कौन सा होता है बेटा, तो जो संकेत है देखो एक हिंदू अरबिक पद्धति में हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो ये होता है हिंदू अरबिक पद्धति का, ठीक है। एक और संकेत हम लोग प्रयोग करते हैं 2, ये इस प्रकार का करते हो ना आप लोग लिखते समय, तो ये होता है बेटा आपका रोमन पद्धति का संकेत, ठीक है। तो संख्या के बारे में हम लोग का यही है कि गणना करने के लिए जो प्रयुक्त संकेत है वही क्या कहलाती है बेटा, आपकी संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, आपकी संख्या कहलाती है। अब हम लोग संख्या में देखते हैं पहला, संख्या में हम लोग देखते हैं पहला कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। नाम तो आपने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा इसको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसको हम लोग अगर कहें तो प्रयोग करते हैं बेटा, एन से इसको प्रयुक्त किया जाता है ना, एन से इसको दर्शाया जाता है कैपिटल एन से। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो हम लोग गणना करने में प्रयुक्त जो संख्याएं होती हैं, गणना करने के लिए जो प्रयुक्त जो संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कही जाती है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। गणना करने में प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लिख दें, चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गणना करने के लिए प्रयुक्त संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब गणना करने के लिए प्रयुक्त संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, या गणना करने में प्रयुक्त होने वाली संख्या भी लिख सकते हो। गणना करने के लिए प्रयुक्त संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है,
या प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे इसमें अगर आप देख सकते हो तो इसमें हम लोग का क्या आता है बेटा, जैसे में 1 2 3 4 5 10 15 20 300 400 इत्यादि, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं बेटा, अनंत तक की संख्याएं। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, आपकी प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगला आता है हम लोगों का प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगला हम लोगों का आता है इसी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए बेसिक से हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर ही है जो अभी मैंने बताया संख्या पद्धति, और ये संख्या पद्धति जो आपका पहला चैप्टर है इसमें बेसिक बातें जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या से ही रिलेटेड हमारे एक क्वेश्चन मिलेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, शांत अशांत के रूप में, इस प्रकार से संख्याएं हमको पहले चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो हम लोग मैथ का पूरा एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक से, एकदम बिल्कुल बेसिक से। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप डेली इस वीडियो को देखिए, कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे आप नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, उसको हल करते चलिए। ठीक है, जहां पे आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब ये जैसे पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या क्या होती है कि जीरो को अगर प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्राकृत संख्या आपकी स्टार्ट हो रही है 1 से। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी कि प्राकृत संख्या में जीरो को यदि मिला दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृत संख्या में जीरो को मिला देने से क्या बन जाता है बेटा, आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से परिभाषा के रूप में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल, लिखते चलिए साथ साथ आप लोग कमेंट में भी कॉपी में भी, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से या शामिल करने पर बनी संख्या, शामिल करने पर बनी संख्या क्या कहलाती है बेटा, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए पूर्ण संख्या में मतलब कि इसको अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि पूर्ण संख्या कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या को आप लिख सकते हैं शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या, शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या, और इनको मिला दिया जाए तो यहां से आपका क्या बन के आएगा बेटा, पूर्ण संख्या बन करके आएगा। इसको समझते चलिए, अभी इस पे क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, इस पे अभी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, सत्य असत्य बताना होगा पहले वाले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर पहले प्रश्नावली के 1B में। ठीक है, तो शून्य में यदि प्राकृत संख्या मिला दिया जाए तो किस क्या बनती है, पूर्ण संख्या। इसका यदि एग्जाम्पल देखते हो तो क्या हो जाता है बेटा 0 1 2 3 4 5 10 15 225 इत्यादि, ये सभी अनंत तक की जो संख्याएं हैं कुछ भी हो सकती हैं, ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। बस ध्यान ये देना है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो भी शामिल हो जाता है। मतलब कि जीरो के साथ साथ अनंत तक की संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक तो आशा करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं आगे चलता हूं। अगला नंबर आता है आपका, अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, अब पूर्णांक।
इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं ना। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, लिखिए कमेंट में, तब मैं बताता हूं आपको पूर्णांक क्या होता है बेटा। चलिए पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या है, इसको इंटीजर्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इसको यदि देखना चाहो तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं जेड से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे पूर्णांक में क्या होता है कि सभी शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इसका सिंपल से परिभाषा या सभी संख्याएं इसमें आ जाती हैं, कौन कौन सी, तो शून्य सहित, कौन सी, शून्य सहित सभी धनात्मक, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब जैसे शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य का सहित मतलब जैसे आप लोगों ने संख्या रेखा तो पढ़ा होगा ना, उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं बेटा, जैसे इधर डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर आगे आगे तक चले जाइए, ठीक है। तो ये सभी क्या कही जाएंगी, आपकी पूर्णांक कही जाएंगी। कौन सी संख्या कही जाएगी, पूर्णांक। मतलब कि शून्य भी, और शून्य के साथ साथ ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, और सबको मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, आपका इंटीजर्स बन जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा, आपका पूर्णांक बन जाएगा। अब पूर्णांक में ये जो आपको देख रहे हैं ना, इसको जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक की है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी धनात्मक संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं, या धनात्मक पूर्णांक भी इसको बोला जाता है, संख्याएं या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसके आगे अगर देखते हैं, जैसे हमारा आया है कौन सा, -1, -2, -3 डॉट डॉट, तो ये कौन सा है बेटा, माइनस लगा हुआ है, साथ में माइनस लगा है, तो ये क्या है, ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं या ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। शून्य न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो पूर्णांक में आपका क्या आता है, पूर्णांक में आपका शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल को आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं लिख करके दिखा देता हूँ। इसको चाहो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो बेटा, 0, ±1 ±2 ±3 डॉट 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 आगे तक ना, मतलब कि 0 प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2, दोनों एक ही साथ है, प्लस का 3 और माइनस का 3, ठीक है बेटा, ये दोनों एक ही साथ है। अब ये पूर्णांक हो गया। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक की तरफ। जहाँ पे ना समझ में आए आराम से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करके आप किसी और को भी, आप अपने दोस्तों को बुला सकते हो, ठीक है बेटा। अब पूर्णांक में हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको ध्यान से देखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अर्थात आपका आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है बेटा,
परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं, इसको लिख सकते हो अगर परिभाषा लिखना है तो, वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप का P बटे Q के रूप का लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां, उसके आगे लिखिएगा, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। देखो ये चिन्ह होता है बराबर का, और इसको जब ऐसे काट दोगे तो इसका ये चिन्ह होता है बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब कि Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, पर वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप का लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा Q जो हर का होता है और वो क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। एक एक बात को क्लियर करते हुए चलिएगा, अभी इसको मैं ग्राफ के द्वारा भी आपको समझाऊंगा। तो परिमेय संख्या में जैसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने लिखा एक परिमेय संख्या है या नहीं है? आप बताइएगा कमेंट में, तो मैं लिख रहा हूँ, आप बताइएगा, फिर मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। माइनस का 2, 2.5, 3 पाई, ठीक है बेटा, 22 बटे में 7, ठीक है, -3 बटे में 2। अब ये बताओ इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? एक P बटे Q के रूप का लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या Q जीरो के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसका बटे में क्या होता है? जब कोई संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं होती है तो उसके बटे में क्या होता है बेटा? हमेशा एक होता है। और इस एक को हम लोग नहीं लिखते, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? 5। लेकिन एक के अलग अगर अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगी, जैसे एक के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से -2, -3, तो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। जिसके बटे में कोई चीज नहीं लिखा है तो उसके बटे में क्या होता है? एक होता है। अब ये देखो, इसको भी अगर देखते हो तो -2 बटे में 1, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, P बटे Q का है, और Q जो है जीरो के बराबर नहीं है। मतलब तो ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब आप बताओ कमेंट में कि क्या 2.5 परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है, 2.5 आपने बिल्कुल सही बताया, आप बिल्कुल सही बताए हो कि 2.5 परिमेय संख्या है। कैसे 2.5? दशमलव हटाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लासों में, नीचे एक अंक पे दशमलव है तो नीचे क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। 5 से ये कटेगा तो 5 से कितनी बार में? 2 बार में। 5 से ये 5 बार में, अर्थात कितना आ गया बेटा? 5 बटे में 2। और ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। पाई, क्या पाई परिमेय संख्या? अच्छा इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है, आगे चल दो, अभी इसको देखते हैं हम लोग। 22 बटे में 7 परिमेय संख्या है? नहीं है, है, क्योंकि ये P बटे Q के रूप का लिखा गया है, और Q आपका क्या है बेटा? जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। Q यानी कि ये जो हर है, ये क्या जीरो के बराबर है? ये जो 7 है बराबर नहीं है जीरो के ना, अतः 22 बटे में 7 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। -3 बटे में 2 हर जीरो नहीं है, अर्थात ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन ये जो पाई यहाँ पे लिखा गया है, ये पाई आपका परिमेय संख्या में नहीं आता है। अब आप कहोगे कि पाई
का मान ही हम लोगों ने क्लास 8 तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब कितने लोग आप लोग कहते होंगे कि अरे हम लोगों को तो 8 तक ये बताया गया है कि पाई बराबर 22/7 होता है, लेकिन ये उसके बराबर होता नहीं है, क्योंकि पाई का यदि मान देखोगे तो 3.14 दशमलव के 2 अंक तक, और 22/7 का भी मान देखोगे तो 3.14, इन दोनों का मान दशमलव के 2 अंकों तक समान होता है, इसलिए पाई बराबर होता है 22/7 में माना गया है। ठीक है, 8 तक की क्लासों में बताया जाता है कि पाई का मान 22/7 रख दीजिए, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों बराबर नहीं है। पाई आपकी अपरिमेय संख्या में आती है, जबकि 22/7 किस में आता है बेटा, परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, इस बात को अभी आपको भूलना नहीं है कि पाई जो आता है ये किस में है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सभी संख्याएं, परिमेय संख्या समझ में आ गई। बस सिंपल सी बात है, जिसको P/Q के रूप का लिखा जा सके वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बस ध्यान देना है आपको केवल एक चीज कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप कॉपी लेकर के साथ में बैठ करके पढ़िए, वीडियो देखते चलिए, आराम से रोक रोक करके लिखते चलो, पढ़ते चलो। आप, मेरा वादा है, आपके बड़े भाई का आपसे वादा है कि आपको मैथ की कहीं भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या को हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब आगे हम लोगों का आता है परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोगों ने इसके पहले देखा था परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है, तो अपरिमेय जो संख्या है, इधर दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को ना, या कट रहा है? चलिए थोड़ा सा मैं और इसको इधर कर लेता हूं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप का या P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, साथ में आप कॉपी में भी लिखते चलिए, बोलते चलिए, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और कमेंट में भी लिखते चलिए। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या है जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, जैसे अगर आपका अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि आपकी पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके साथ √2, √3, √5, √7। ठीक है बेटा, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, ये सब कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या की उदाहरण में है। ठीक है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसमें से आप लोग कुछ लोग कह रहे होंगे ये जो √3 है तो √4
अच्छा चलो कमेंट में आप बताओ कि क्या अंडर रूट 4 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है बेटा। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया कि अंडर रूट जो 4 है ये कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा अब देखो अंडर रूट 4 कैसे परिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 गुणे 2। ठीक है, जब आप 4 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 आएगा। ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। वर्गमूल में क्या होता है, दो दो का पेयर बनता है। कितने पेयर बने, एक पेयर बना। कितने पेयर बने, एक पेयर बना। तो एक पेयर के लिए यहाँ पे कितना एक निकल करके आएगा, दो। दो का पेयर बना है, दो और दो, दो और दो का एक पेयर बना है, तो एक पेयर के लिए दो निकल करके आएगा। अर्थात अंडर रूट 4 बराबर किसके होगा, दो के। और दो आपका परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वर्ग वाली जो संख्याएं होती है ना रूट में, जैसे अंडर रूट का 9, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, रूट का 36, रूट का 49, इस प्रकार की जो होती है ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है ना। क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 3 होता है। अंडर रूट 16 का कितना होता है बेटा, 4 होता है। रूट 25 का 5, रूट 36 का 6, रूट 49 का 7। और इन सबके नीचे कोई नहीं है तो कौन है, एक है। ईश्वर एक है ना, ईश्वर सबका है और ईश्वर क्या है, एक है। लिखा जाता है ना कि ईश्वर एक है। तो इनके नीचे कोई नहीं है तो क्या है, एक है। ठीक है, तो जब इनके नीचे एक है तो ये पी बटी क्यू के रूप की है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। अतः ये सभी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। अभी हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, भाज्य अभाज्य, ठीक है, सम विषम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें काफी चीज हम लोगों को पढ़ना है। कल इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो हम कल देखिएगा पार्ट 2। आज पार्ट 1 है आपका, और रिवाइज कर लीजिएगा इस पे। कल हम 2-4 ठो क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। संख्या क्या है बेटा, तो संख्या गणना करने में जो प्रयुक्त होती हैं संकेत, वो क्या कहलाती है, संख्या। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है बेटा, संकेत हो गया। प्राकृत संख्या, गणना करने में प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक की होती हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में जीरो को जब आप शामिल कर लोगे तो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होता है कि जीरो के सहित, मतलब जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, अर्थात इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोगों ने आज पढ़ा परिमेय संख्या पढ़ा। परिमेय संख्या क्या है, बोलो 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 बोलो। बिल्कुल सही, परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप का लिखा जाता है और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर, जो पी बटे क्यू के रूप का नहीं लिखा जाता है। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप का न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन रूट में जो संख्या किसी संख्या का वर्ग होती है वो क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं होती है। ये किसके उदाहरण होते हैं, तो ये उदाहरण होते हैं आपके किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, परिमेय संख्या के। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था, अच्छा था, नहीं था, कैसा था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो। फिलहाल तो अभी हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे संख्या पर। चैप्टर 1 को हम लोग बाकायदे क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को। ये आपका बड़े भाई का दावा है कि आपको कहीं भी 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 9 और 10 के लिए। ठीक है,
तो फिर ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।